भारत की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ रही है और नए नए प्रयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जादू को खत्म करने के लिए इस बार बीजेपी फुल मूड में है। पश्चिम बंगाल का पर्याय माने जाने वाला वाम मोर्चा इस समय नेपथ्य है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उसी सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट के बारे में, जो इस समय संदेश खाली की वजह से चर्चा में है। संदेश खाली में जिस तरह टीएमसी के विधायक शेख शाहजहां ने हिंदू महिलाओं को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, इस बात के खुलासे से ममता बनर्जी बैकफुट पर चली गई हैं। 2019 में इस सीट की चर्चा तब हुई जब टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने यहां से बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां को उतारा था। नुसरत जहां पहले रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट विवाद के कारण, दूसरी शादी से पीछा छुड़ाने और तीसरे रिलेशनशिप से बच्चे को जन्म देने के कारण चर्चा में रही। संदेश खाली से टीएमसी के विधायक शेख शाहजहां हैं, जिन पर ईडी की टीम पर हमला करने का आरोप है। जब वो इस घटना के बाद फरार हो गया तो फिर संदेश खाली की महिलाएं सामने आई और बताया कि शेख शाहजहां उनके साथ किस तरह व्यवहार करता है। अब शेख शाहजहां सीबीआई की गिरफ्त में है और ममता बनर्जी के कई राज उगलने के लिए तैयार है। वहीं ये लोकसभा सीट तब चर्चा में आई जब यहां से बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां को उतारा गया। नुसरत जहां का पहला रिलेशन कादर खान के साथ था, जिसे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बताया था। नुसरत जहां ने जून 2019 में निखिल जैन से तुर्की में शादी की थी। बाद में नुसरत जहां ने इस शादी से इनकार कर दिया और लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे दिया। उसके बाद वो एक्टर यश दास गुप्ता के साथ रिलेशनशिप में आई और एक बच्चे को भी जन्म दिया। इस समय देश की चर्चित सीट बशीरहाट लोकसभा से 2019 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नुसरत जहां चुनकर संसद पहुंची थी। नुसरत जहां फेमस बंगाली एक्ट्रेस हैं। नुसरत जहां ने बीजेपी के सायतन बासु को हराया था। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के काजी अब्दुल रहीम रहे और चौथे पर सीपीआई के पल्लव सेन गुप्ता रहे। 2014 में टीएमसी के ही इदरीस अली ने इस सीट से जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर सीपीआई के नुरुल शेख और तीसरे पर बीजेपी के समकी भट्टाचार्य और चौथे पर अब्दुल रहीम काजी रहे। बशीरहाट लोकसभा सीट पर 1952 में सीपीआई की रेणु चक्रवर्ती और कांग्रेस के पतिराम राय सांसद रहे। 1957 में भी इस सीट से सीपीआई की रेणु चक्रवर्ती और कांग्रेस के परेश नाथ कायल सांसद रहे। 1962 में कांग्रेस के हुमायूं कबीर इस सीट से जीते। 1967 में बंगला कांग्रेस के बैनर तले हुमायूं कबीर सांसद बने, तो वहीं 1970 में सरदार अमजद अली सांसद रहे। 1971 में बशीरहाट फिर से कांग्रेस के कब्जे में आई और AKM इशहाक इस सीट से चुनकर संसद पहुंचे। 1977 में पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी। बशीरहाट में भी इसका असर हुआ और इस सीट से जनता पार्टी के अलहज M हनन सांसद बने। 1980 के बाद 2009 तक करीब 29 सालों तक यहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वर्चस्व रहा। 1980 और 1984 में इंद्रजीत गुप्ता, 1989 और 1991 में मनोरंजन सुर इस सीट से चुनकर संसद पहुंचे थे। 1996, 1998, 1999 और 2004 में अजय चक्रवर्ती बशीरहाट लोकसभा की संसद में आवाज उठा रहे थे। सीपीआई के इस तिलिस्म को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ा और 2009, 2014 और 2019 में अपना दबदबा कायम किया। 2009 में हाजी नुरुल इस्लाम, 2014 में इदरीस अली और 2019 में नुसरत जहां संसद पहुंची। 2024 में सियासत की जंग बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार टीएमसी, सीपीआई, कांग्रेस के साथ बीजेपी भी बंगाल फतेह के सपने को सच करने के लिए इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। बशीरहाट लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बदूरिया, हरोआ, मीना खान, संदेश खाली, बशीरहाट दक्षिण, बशीरहाट उत्तर, हिंगालगंज इन सीटों के नाम हैं। संदेश खाली विधानसभा सीट से शेख शाहजहां विधायक है, जिसकी वजह से पूरे देश में इस सीट की चर्चा है। अब यदि बशीरहाट लोकसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में लोकसभा चुनाव में यहां पर 16,78,357 मतदाता थे। इस सीट पर 85.4% वोट पड़े थे।
2024 के लोकसभा चुनावों में अब पश्चिम बंगाल में ये देखने वाली बात होगी कि संदेश खाली में जो हुआ उसकी कीमत ममता बनर्जी को चुकानी पड़ती है या नहीं। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी रिपब्लिक भारत की Decode 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए।